गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पहाड़ी कला शैली कंप्लीट की। आज हम यूनिट 2 यानी मुग़ल कला शैली का अध्ययन करेंगे। मुग़ल कला शैली 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक का समय था इसका, और इसका समय है 15वीं शताब्दी से 1800 ईस्वी। देखिए, हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं, सुनना ध्यान से। मुग़ल कला शैली कोई नई पद्धति से में नहीं थी। जो मुग़ल कला शैली है वो अपने आप कोई नई पद्धति नहीं थी, बल्कि यह वही भारतीय कला शैली थी जो पारसी चित्रकारों द्वारा भारतीय चित्रकारों की सहायता से परिष्कृत और चमत्कृत की गई। एक वही कला शैली है जो पारसी चित्रकार थे और भारतीय चित्रकारों की सहायता से बनाई गई थी। यदि यह कहा जाए कि मुग़ल कला शैली राजस्थानी परंपरागत कला और फारसी कला का मिश्रण है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी मुग़ल कला शैली क्या थी? भारतीय कला शैली प्लस फारसी कला शैली, मुग़ल कला शैली। देखिए, भारतीय कला शैली प्लस फारसी कला शैली इज इक्वल टू मुग़ल कला शैली। वास्तव में मुग़ल लोग भारतीय पद्धति से, भारतीय कला पद्धति से अत्यधिक प्रभावित हुए थे, परंतु आम तौर से अलंकरण और किनारा सज्जा फारसी पद्धति का था। यानी जो मुग़ल मुस्लिम कलाकार थे वो भारतीय चित्रकारी से तो प्रभावित थे, लेकिन किनारा सज्जा, चारों तरफ का किनारा किसी कलाकृति का, वो उन्होंने फारसी पद्धति से लिया था। अब हम पढ़ेंगे मुग़ल कला का उद्गम और विकास। मुग़ल शैली के चित्रों का उद्गम भारतीय चित्रकारी के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। यानी मुग़ल कला शैली का जो चित्र आए थे वो भारतीय चित्रकारी के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। बुखारा व समरकंद के तैमूर वंश के मुग़ल शासकों के संरक्षण में एक नवीन प्रकार की चित्रकारी का विकास हुआ, और यह 15वीं शताब्दी में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। यानी बुखारा और समरकंद के तैमूर वंश के मुग़ल शासक एक नई प्रकार की चित्रकारी लेकर के आए, और ये चित्रकारी 15वीं शताब्दी में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। तैमूर ने अपने दरबार में चित्रकारों को समुचित सम्मान दिया। बिहजाद उस काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। अगर क्वेश्चन आ जाए मुग़ल कला शैली में सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था, तो आपने बताना बिहजाद। वह प्रारंभिक तौर पर एक फारसी चित्रकार था। वह पूर्व का रेफिल ऑफ द ईस्ट कहलाता था। यानी एक फारसी चित्रकार होने के साथ साथ रेफिल ऑफ द ईस्ट कहलाता था। वह सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा के दरबार का सबसे महान चित्रकार था। और बिहजाद किसके दरबार का चित्रकार था? सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा के दरबार का। इस सुल्तान की मृत्यु के बाद बिहजाद ने सफाविद शाह इस्माइल के दरबार में पद ग्रहण किया। हुसैन मिर्ज़ा के बाद सफाविद शाह इस्माइल के दरबार में बिहजाद प्रारंभिक तौर पर तैमूर वंश से संबंध रखता था। तैमूर वंश बिहजाद मुग़ल काल का आरंभ था, और जो बिहजाद था वो तैमूर वंश से संबंध रखता था, और तैमूर वंश बिहजाद मुग़ल काल का आरंभिक काल था। मुग़ल साम्राज्य का भारत में संस्थापक बाबर तैमूर वंश का था, और भारत में जो बाबर मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। बाबर एक बहादुर सिपाही और कुशल सेनापति ही नहीं एवं वह चित्रकारी का बहुत बड़ा प्रशंसक भी था। और बाबर एक बहादुर सिपाही, कुशल सेनापति के साथ साथ चित्रकारी का बड़ा समर्थक या प्रशंसक भी था। बाबर का अधिकांश समय युद्ध क्षेत्र में रहा, और 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। 1526 में वो आया था भारत में, और 1530 4 साल रहा। चारों साल युद्धों में व्यस्त होने के कारण 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके पुत्र हुमायूं को शेरशाह सूरी ने
भारत से ईरान में यानी 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक ईरान से देश निकाला दे दिया। यानी बाबर का पुत्र है हुमायूं के शेरशाह सूरी ने क्या किया, 1530 से 1540 और 1555 से 1556 ईरान से देश निकाला दे दिया। 1538 ईस्वी में शेरशाह सूरी दिल्ली का सम्राट बना। उसने हुमायूं को चौसा के युद्ध में हराया और फिर 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में हराया। हुमायूं भी युद्धों में व्यस्त रहा, परंतु उसके जीवन काल में दास्ताने अमीर हमजा की चित्रकारी की गई। इसके दरबार में काबुल से आए मीर सैयद अली तथा ख्वाजा अब्दुस्समद यानी सिराज का नामक 2 प्रसिद्ध चित्रकार बिहजाद कला शैली के थे। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसने अपने पुत्र अकबर को छोड़ा, जो दिल्ली के सिंहासन पर एकमात्र उत्तराधिकारी था, और हुमायूं के मृत्यु के बाद हुमायूं का पुत्र अकबर एकमात्र ऐसा उत्तराधिकारी था जो बचा हुआ था। अकबर उस समय केवल 13 वर्ष का था। अकबर की गहरी दिलचस्पी चित्रकारी कला, भवन निर्माण कला यानी वास्तुकला तथा शिल्प कला में थी। और अकबर की दिलचस्पी क्या थी, चित्रकारी में भी थी, वास्तुकला में भी थी और शिल्प कला में भी थी। अकबर एक महान चरित्र और व्यापक तीव्र दृष्टिकोण वाला व्यक्ति था। इसी कारण मुगल कला शैली सुव्यवस्थित की गई और मुगल कला अपने स्वर्ण युग तक पहुंची। भारत के कोने कोने से बहुत से चित्रकार उसके दरबार में भर्ती किए गए तथा बहुत सी हस्तलिखित प्रतिलिपियों जिनके चित्रगण भी था उसके समय पर प्रतिपादित की गई। यानी मुगल कला शैली को सुव्यवस्थित किया गया और उस काल को, अकबर के काल को मुगल कला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। और भारत के कोने कोने से बहुत सारे चित्रकारों को दरबार में भर्ती किया गया और उसके दरबार में भर्ती किए गए विभिन्न चित्रकारों के नाम हम पढ़ेंगे। तवारीखे खानदाने तिमूरिया पटना की खुदाबख्श पुस्तकालय से, रमजानामा महाभारत, रामायण फारसी से अनुवादित तथा चित्रित, बख्ते बाबरी बक्कत बाबरी, अकबरनामा, अनवर सुहेली की कहानी संग्रह पंचतंत्र, आयार दिनेश, नल दमयंती, चंगेजनामा, जफरनामा, आइने अकबरी, हमजानामा, तैमूरनामा, बाबरनामा और शाहनामा। ये प्रतिलिपियाँ हस्तलिखित जो वहाँ से प्रतिपादित की गई उनके नाम हैं अकबर के शासनकाल के दरबार में जो चित्रकार थे। तो प्यारे बच्चों, आज आपने मुग़ल कला शैली का उद्भव और विकास और अकबर यानी मुग़लों के समय में विभिन्न चित्रकार, इसको अच्छे से पढ़ना है और लिखना है, याद भी करना है। धन्यवाद।